मोहब्बत में झुकना कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर सूरज भी डूब जाता है चांद के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड में जो पूछा गया है उसी के बारे में हमको बताएंगे। ठीक है, मतलब जो पूछा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बिहार बोर्ड में, जो बैक ईयर में प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है और ये सेट 2012, 2013, 2015 और 16, ठीक है ना, जिसमें से 12 हो चुका है और 13 हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो बताएंगे वो होगा 15 और 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके बताएंगे आपको, बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार, बहुत ही एकदम सरल भाषा में कुछ समझाएंगे हम। डोंट वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। 100% आपको कहते हैं दिमाग में ठोकम ठोक तरीके से ठोक देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सेकंड देखेंगे। इस तरह से आपका हम पूरा सब्जेक्टिव खत्म करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का हम जो डाल चुके हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले शुरू करते हैं, फिर बाद में हम लोग आपस में बात करेंगे और आप भी कुछ बोलिएगा और हम भी बोलेंगे, लेकिन मेरा बात आप तक पहुंचेगा और आपका बात मेरे तक नहीं पहुंचेगा, वो कमेंट के द्वारा पहुंचेगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेट 2015 का देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है और इसका विमीय सूत्र ATL होता है। ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश या किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। अब आता है विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब क्या, दो ध्रुव होगा, दो आवेश होगा, एक होगा माइनस चार्ज होगा और दूसरा होगा, एक होगा प्लस चार्ज होगा, और दोनों एक दूसरे से कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित होता है। उस अल्प दूरी को लिखते हैं 2L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 2L से। कम दूरी जो होता है, बहुत ही छोटा दूरी, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को खींच के क्या करेगा, बहुत ही पास कर लेगा, मतलब बहुत नजदीक कर लेगा, तो उसकी बीच की दूरी होता है 2L होता है। ठीक है ना, और इसको लिखते हैं P से लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। तो P बराबर दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, मतलब इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो एक Q ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। इसी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आता है इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक इसका हो जाएगा दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक, इंटू ये है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलम इंटू मीटर। यदि पूछता क्या, ये तो ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, बीमा पूछता तो बीमा हो जाएगा इसका ATL हो जाएगा, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो छोड़िए, हटाइए, रहने दीजिए, बात खत्म कीजिए। ये सदिश राशि है। ठीक है ना, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है सेट 2015 में, मतलब क्या 2015 में जो पूछा गया क्वेश्चन वो है यहाँ पर, लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो पहला लिखे, ये किरणें एक वर्णी होती है, और दूसरा लिखना है कि आपको ये किरणें दिशात्मक होती है। ठीक है ना, और तीसरा लिखना है, तो लिखिएगा क्या, ये किरणें क्षण भर में किसी भी कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पीकृत कर देती है। ठीक है ना, तीसरा, लेकिन दो ही पूछ रहा, दो ही लिखना है। तीसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो समांतर प्लेट दो प्लेट होता है, एगो ए होता है, एगो बी होता है, एगो ए में होता है प्लस, बी में होता है माइनस, ठीक है ना। तो दूसरे प्लेट का क्या कार्य, मतलब इसका क्या कार्य है। तो यहाँ लिखे आंसर लिखे हैं, यह पहले प्लेट
के विभव को कम कर देता है, मतलब इसके विभव को क्या करता है, घटा देता है, ठीक है, कम कर देता है, घटा देता है, तथा धारिता को बढ़ा देता है। धारिता मतलब सी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, मतलब भी को कम कर देता है और सी को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। और इसका फार्मूला यदि लिखना चाहिएगा तो फार्मूला भी होता है, इसका होता है सी बराबर होता है क्यू बाय भी होता है, क्यू बाय क्या होता है, भी होता है, ठीक है ना। ऐसे कोई बात नहीं, पूछ रहा था, इसका फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, संठ के दो उपयोग को लिखे। ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संठ के दो उपयोग को लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संठ का दो उपयोग, तो पहला उपयोग लिखे हैं क्या, यह धारामापी को जलने से बचाता है। संठ का काम क्या, संठ एक प्रतिरोध है, संठ क्या एक प्रतिरोध है। संठ का मात्रक पूछेगा तब क्या कहिएगा, तो संठ का मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, संठ का मात्रक होता है ओम, और ये प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का तार है, और ठीक है ना, ये धारामापी को जलने से बचाता है, क्या करता है, जलने से बचाता है। और दूसरा हो जाएगा क्या, धारामापी को किसी भी रेंज के एमीटर में बदल सकता है। यह धारामापी को जो है किसी भी रेंज के एमीटर में बदल सकता है, ये लिखना है। तो ये 4 नंबर 4 क्वेश्चन इतना देखिए, 4 पूछा गया 2015 में, 1 2 3 4, मतलब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप पेशेंस रखो, आराम से तैयारी करो, ज्यादा आप उतावला होने की, ज्यादा बौला होने की, ज्यादा प्रेशर लेने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हेडेक में दिमाग खराब होगा और एग्जाम खराब जाएगा। तो सर क्या करें, हाँ क्या करें सर, वेरी गुड, आप सही पूछे, क्या करें। तो करना बस यही बताते हैं आपको, जैसे कि आप यदि सोच रहे हैं कि हमको फर्स्ट करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर ध्यान दो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देगा इस बार 20 को देगा, और जिसमें से आपको 10 को बनाना, कितना बनाता है आप, बनाना है आपको 10 को बनाना है, ठीक है, चुन के बनाना है। तो शॉर्ट टाइप आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। सर कैसे नहीं छूटेगा, सर छूट तो सकता है, नहीं, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को पूरा अच्छे से रख लीजिए, पूरी तरह से अच्छे से पचा लीजिए, ठीक है ना। 1-2 सेट जो आया है, वो मॉडल पेपर जो आया है, जो बिहार बोर्ड ने क्या कहते हैं वो जारी किया इंटरनेट पे, उसको बस पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आपका एक भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आता है क्या, ऑब्जेक्टिव जो आपको देने वाला है 70 को देने वाला है फिजिक्स में, 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 को बनाना है, कितना बनाना है, 35 को बनाना है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 35 से बनाना है और 70 में से 35 छांटना है। तो पूरा क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव है सब याद कर लीजिए, और जो नेट पर डाला गया उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, मॉडल पेपर, ठीक है, हम बताए भी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव में छूटेगा। मान लीजिए क्या, तो इसमें देखिए 10 को बना लीजिएगा तो क्या मिल गया आपको, 20 नंबर मिल जाएगा। ये 35 को यदि 30 को सही कर लेते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर वो 50 नंबर आ गया। अब प्रैक्टिकल में कितनों दिन घट जाएगा, तो 25 नंबर देवे नहीं करेगा जी, 50, अब 25 नंबर देगा, प्रैक्टिकल में कितना आया बोलिए, 75 नंबर आया ना जी। आप तो जोड़ रहे थे 70 60 जोड़ रहे थे, आपको 75 नंबर आ रहा है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को हटा दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि आप चाहते हैं 90 नंबर लाने के लिए, तो फिर आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, कम से कम 2 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप यदि सोचते हैं 70-75 आ जाएगा तो खुश है, तो बस आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अपने अंदर कर लीजिए, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए या ना आए, तो 70% आपका मार्क्स आ जाएगा, 350 क्लियर, 350 नंबर आ गया, ठीक है ना। लेकिन आप सोचते हैं कि 450 नंबर आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो सर ऑफलाइन में बताए हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन बैंक में लॉन्ग टाइप, वो सब कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 90 नंबर वाले, और जिसको चाहिए 70-75 चाहिए, उसको बस बोलेंगे शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव कर लो, 75 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 नंबर जो पूछा गया था 2015 में, ठीक है, 2015 पढ़ा रहे हैं सेट सब्जेक्टिव। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल याद नहीं किया जाता, ठीक है ना, इसको समझा जाता है, ये एक प्रोसेस, इसको समझा जाएगा किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। आप सोचिएगा क्या कि इसको याद करके हम क्या कहते हैं सब दिन हमको याद हो जाएगा और जाएंगे क्लास में तो याद ही रहेगा, तो नहीं, न्यूमेरिकल भूल सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको अच्छे से प्रोसेस समझिए, इसके मेथड को समझिए,
ठीक है ना। ये क्या कहता है, प्रोसेस से हम चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बस समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा 100%। हाँ देखिए क्या दिया गया, कूलाम आवेश दिया गया है, तो आवेश कितना हो गया बोलिए, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, कितना दिया गया देखिए जी 10⁻⁻6 कूलाम दिया गया ना। और कितना त्रिज्या है, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसको आप मीटर में बदलिएगा तो 100 से कर दीजिएगा, क्या भाग कर दीजिएगा, तो 100 से हम भी भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। वेरी गुड, ये मीटर में आ गया, काम खत्म। अब देखिए क्या है, कहता स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये होता है इतना बराबर वाट होता है, ठीक है ना। आपको हम साइड में फार्मूला लिख के बताते हैं, ठीक है ना। साइड में देखिए एक फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू R होता है। यहाँ स्मॉल r दिए तो स्मॉल r दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है Q²/2C होता है, Q²/2C होता है, क्या होता है 2C होता है। एक फार्मूला और बोलते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9 होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा Q²/2C। और C को यदि लिखना चाहिएगा आप, तो C को क्या लिखिएगा 4πε0 इंटू R। आइए देखिए क्या हो जाएगा, देखिए Q, सबसे पहले Q का वैल्यू रखे, कितना होगा बोलिए 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब फिर देखिए आपको बता रहे हैं हम 1/4π, यहां पर देखिए इससे हम यदि गुना कर देंगे एक से, कोई दिक्कत, 1/4πε0, 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। यहाँ लिख देंगे 9 × 10⁻9 लिख दिए, किसके जगह पर लिखे 1/4πε0 की जगह पर। अब बटे क्या बचा नीचे में, नीचे बच गया 2, अब बच गया क्या R, तो R का मान कितना, R का मान 0.09 है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा यहाँ पर आंसर देखिए जरा सा। यहाँ लिखते 4 चौके 16, 6 दूना देखिए पावर गुना हो जाता है, 6 दूना 12 हो जाएगा, -12 ये 9 हो गया। फिर हो जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बटे में देखिए क्या हो जाएगा 2 × 0.09 आया जी। अब क्या कीजिएगा बता रहे हैं आपको, चिंता मत कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना, एकदम 100%। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 × 8 16, काम खत्म। ई पॉइंट जाएगा कितना आएगा जी 100 आएगा सर, वेरी गुड। अब देखिए नीचे भी 9 ऊपर भी 9, 9 9 गया, तो क्या आया 8 गुना, अब देखिए 10⁻−12, आई देखिए 9 2 क्या हो जाएगा 9 2 11, तो 9 2 11 हो गया। तो कहने का मतलब 12 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा देखिए, तो 8 पावर 10 पावर माइनस क्या है 1 आया। यदि आप ये -1 जो है नीचे आएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0.8 जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो यही आपका हो गया क्या आंसर हो गया। तो इसको आपको समझना है, याद नहीं करना है। Q दिया हुआ था, R दिया था, U निकालना है। U का फार्मूला Q²/2C, और C का फार्मूला क्या 4πε0 R। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻9, सब का मान रख दिए, Q का मान यहाँ रख दिए, 1/4πε0 का मान यहाँ रख दिए, और 2 इंटू आप देखिए क्या है R का मान कितना, R बचा था ना, तो R का मान कितना था 0.09 था, बस उसको उधर कर दिए, जो भी कट्टा काट दिए, जो बचा वो उसको लिख दिए। फुल टू फटा के आंसर आया कि नहीं आया जी, आया ना। चलो आगे बढ़े, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 नंबर देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको बार बार कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हम समझते हैं, और समझते हैं प्रोसेस समझते हैं तब बनाते हैं, ठीक है ना। उसको याद करने से आपको याद होने वाला नहीं है। न्यूमेरिकल याद, न्यूमेरिकल मैथ की तरह होता है, याद नहीं होता है, ठीक है ना, उसको समझना पड़ता है। देखिए जरा सा क्या होता है, यदि 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब होता है परिणामी या कुल प्रतिरोध होता है, ठीक है, नेट प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध होता है 3 ओम होता है, तो उनका अलग अलग प्रतिरोध कितना होगा। तो 2 प्रतिरोध है, तो 2 प्रतिरोध कहता है R1 कितना होगा और कहता है R2 कितना होगा, ये तो स्पष्ट हो गया, अलग अलग प्रतिरोध पूछ रहा है। अब तुल्य प्रतिरोध दिया गया श्रेणी क्रम के लिए, तुल्य प्रतिरोध दिया गया कितना 16, श्रेणी क्रम को लिखेंगे सीरीज, श्रेणी क्रम का इंग्लिश में होता है सीरीज। RS = दिया गया है 16 ओम, तो हम लिख दिए यहाँ पर क्या 16 ओम लिख दिए।
अब समान उसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम का इंग्लिश होता है पैरेलल। तो हम लिखेंगे आरपी इक्वल टू, लिखे क्या, आरपी इक्वल टू लिखे, कितना दिया गया 3 ओम, तो 3 ओम दिया गया, 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहां थोड़ा देख लेते हैं। देखिए समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 3 बढ़ेगा तो R3 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा तो R4 हो जाएगा। और समांतर क्रम का होता है 1/R1 प्लस 1/R2। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा फटाफट। देखिए RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। RS कितना है 16 है, ये हो गया R1 प्लस हो गया R2, समीकरण मान लीजिए 1, वेरी गुड। 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। RP कितना दिया गया है, 3 ओम दिया गया है, 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका ले लेते हैं एलसीएम, ले लेते हैं R1 R2, R1 से R1 कट जाएगा, हो जाएगा R2 प्लस R2 से R2 कट जाएगा, हो जाएगा R1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा R1 R2 हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दिए, बटे में 3 है। R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 को हम लोग लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 को लिख सकते हैं 16। और कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हुआ, देखिए R1 R2 बराबर आया 16 तिया 48, ठीक। समीकरण 1 निकला हुआ है, समीकरण 1 और दूसरा निकलेगा, तब उसको हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे और विलोपन विधि से हम लोग R1 R2 को मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए उसके लिए चलेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, अब माइनस लिख सकते हैं 4R1 R2। सर ऐसा क्यों किया, बता रहे हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यही बात आएगा, देखिए कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 4 में से 2 गया तो माइनस 2, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको यही बताया। देखिए याद रहा R1 माइनस R2, ठीक, का होल स्क्वायर अब बराबर R1 प्लस R2 कितना है, देखिए समीकरण 16 है ना, तो यहां पर देंगे हम लोग, इसके जगह पर रख देंगे कितना 16 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4R1 R2, तो R1 R2 कितना है यहाँ पे देखिए, तो 48 निकाले हैं, ये हो जाएगा आपका 48। तो R1 माइनस R2, ठीक। आइए देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या पकड़ लेगा, उधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 48 को 4 से करेंगे तो 192 आएगा, ठीक है ना। R1 माइनस R2 256 में से 192 घटाइए तो आ जाएगा कितना 64। R1 माइनस R2 आ गया कितना, देखिए तो ये आया आपका 64 का निकलेगा 8 निकलेगा, समीकरण हो गया 2। अब हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे और आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर थोड़ा मिटा देते हैं, हल्का सा ये वाला मिटाते हैं। चलिए R1 और चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट था कि R1 प्लस R2 बराबर था कितना था 16 था, ठीक है। आइए दूसरा कितना है, देखिए R1 माइनस R2 बराबर कितना है 8 है। आइए ये माइनस हो गया, ये प्लस कट गया, 1 1 हो जाएगा 2R1 हो गया और 16 8 हो गया 24। और देखिए 12 दूनी 24, तो R1 बराबर हो गया कितना 12 ओम। ये आया आपका 12 ओम आ गया, कितना ओम आया 12 ओम आया, ठीक है ना। ये हुआ प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध निकल गया। कहता अलग अलग तो एगो और निकलेगा, तो एगो और, तो क्या करते हैं समीकरण ऐसा करते हैं, आपके सामने यहाँ दिखाया पड़ा, समीकरण 1 में क्या करते हैं R1 का मान रख देते हैं तो R2 निकल जाएगा। समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर आपका मन है तो R2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 यही ना जी, R1 प्लस क्या था R2 बराबर कितना 16 था, तो R1 रखे 12 प्लस R2, तो देखिए 16 प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या होगा -12, तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा जी
4 आएगा। तो मतलब R1 निकला आपका 12 ओम, R2 निकला आपका 4 ओम निकला, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 नंबर था, अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यही कहेंगे कि पेशेंसफुली आप बस स्टडी कीजिए, पढ़िए अच्छे से और दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। आपको 70-75 चाहिए तो आप बस शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, और ज्यादा है तो आप लॉन्ग टाइप कीजिए, ठीक है ना। आपके पास टाइम है तो लॉन्ग टाइप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय को लिखे। ट्रांसफार्मर जो होता है ना दोस्तों, उसमें ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना। ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि वहां प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वहां तांबा का तार होता है, तांबा का तार है तो कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा, या तार गर्म होगा तो कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होगा जो धारा को जाने आने से रोकेगा, ठीक है ना। तो वहां पर ऊर्जा की हानि होती है, प्रतिरोध को लड़ना, क्या धारा को लड़ना पड़ता है, वोल्टेज को लड़ना पड़ता है उसको पार करने के लिए, प्रतिरोध को पार करने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। तो उसमें किस किस रूप में होता है ये बोला लिखने के लिए। तो आयरन लॉसेस होता है उसमें क्योंकि कोरॉड होता है, लोहा का कोरॉड होता है, एक सॉफ्ट आयरन जो होता है, उस सॉफ्ट आयरन का एक बेलन होता है, उसमें क्या होता है, या पत्ती होता है, ठीक है ना। तो उसमें बनता है क्या, क्षय होता है, ठीक है ना। तो आयरन लॉसेस होता है, मतलब क्या लौह ह्रास बोल सकते हैं इसको हम लोग। कॉपर लॉसेस होता है, ताम ह्रास बोल सकते हैं क्योंकि तांबा का तार होता है, लपटा हुआ रहता है कुंडली, क्या कहते हैं वो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपटा रहता है ना, तो हो सकता है कॉपर लॉसेस हो गया। तीसरा क्या है कि फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, यहाँ फ्लक्स भी क्या होता है, फ्लक्स का भी क्षरण होता है, ठीक है ना। तो वहां भी लॉसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है। हिस्ट्रेसिस लॉसेस, शिथिल ह्रास, ये शिथिल ह्रास भी, इसको हिंदी लिख दे शिथिल ह्रास, हिस्ट्रेसिस लॉसेस। ये क्या होता है कि उसमें क्या होता है, एक बार चुंबकित होता है, फिर एक बार वही चुंबकित होता है, मतलब एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कि चुंबकित हो जाता है, दूसरी बार क्या होता है फिर अचुंबकित हो जाता है। मतलब क्या, चुंबकित विचुंबकित चुंबकित अचुंबकित, मतलब क्या एक बार चुंबक की गुना जाता है, दूसरा बार क्या होता है, एक चक्कर में चुंबक का गुना जाता है, दूसरे में क्या होता है फिर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से होने पर क्या होता है, शिथिल ह्रास होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, ठीक है ना। अब आता है क्या 8 नंबर कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। देखिए इसके बारे में ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाते डिटेल में, तब ना आपको समझाते कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। आप तो मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हमको तो शॉर्ट में ही निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो उसको पूरा अच्छे से व्याख्या कर देते तो पूरा दिमाग में चला जाता बात। देखिए जरा सा, अब 8 नंबर का था, फिर से एक नोमरिकल आ गया, ठीक है, फिर से एक नोमरिकल आ गया है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया गया है, धारा की आवृत्ति बोल रहा है, शिखर मान बोल रहा है, वर्ग मान मूल मान बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए 2 तो नोमरिकल हम पीछे बना चुके हैं, ये तीसरा नोमरिकल है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा ये, सबसे पहले आप जान लीजिए क्या होता क्या है। एक फार्मूला होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। I नोट को हम लोग बोलते हैं शिखर मान बोलते हैं, इसको बोलते हैं I नोट को बोलते हैं हम लोग शिखर मान, ठीक है ना, शिखर मान, ठीक है ना, या अधिकतम मान भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है। और वर्ग माद मूल मान बराबर होता है, फार्मूला होता है I नोट बटे √2 होता है, I नोट बटे √2, मतलब I नोट को बोलते हैं शिखर मान बोलते हैं। आइए तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया 20 साइन ओमेगा साइन 200 पाई टी, यही ना है, यही है। आइए तो यहां पर देखिए एक फार्मूला ये होता है आपका, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो I तो मिल गया। अच्छा बोलिए यहाँ पर 20 है तो 20 के जगह पर क्या है, 20 के जगह पर I नोट है ना जी, 20 के जगह पर यहाँ क्या I नोट है, तो I नोट बराबर क्या आया, तो 20 आया। ये धारा है, धारा का मात्रा होता है एम्पियर, यही आपका शिखर मान पिक वैल्यू। अच्छा देखिए साइन मिल गया, ठीक है, टी मिल गया। ओमेगा बराबर क्या होगा बोलिए, ओमेगा बराबर होगा 200 पाई, तो ओमेगा बराबर हुआ 200 पाई हुआ जी। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ फार्मूला होता है, पाई कैंसिल, काटिए कितने बार में, 100 बार में। तो एफ बराबर कितना आया, 100 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, आप कह रहा वर्ग माद मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो RMS बराबर होता है फार्मूला I नोट बाय √2। I नोट कितना निकाले 20, तो I नोट की जगह पर 20 रख दीजिए, √2 हो गया। 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2 लिख सकते हैं, 10 गुना 2 बटे √2 हो जाएगा। इसको काटिए, √2 बार में कट जाएगा,
मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, 10√2 एम्पियर हो जाएगा। यही हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। यदि आप इससे और आगे चलिएगा तो √2 का वैल्यू भी होता है, √2 का वैल्यू होता है, रख दीजिएगा ना, बस आ जाएगा आंसर 1.414 रख दीजिए, गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ना, बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। तो मजा तो आ रहा होगा, हाँ, मजा नहीं आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाई में मजा नहीं आता, ठीक है ना। हाँ आइए देखिए, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं क्या कि ये भी आपका न्यूमेरिकल है और इसको भी हम याद नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और कहता है क्या दो पतले लेंस जिसकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस 5 डायोप्टर दिया गया और 2 डायोप्टर दिया गया। मतलब क्या, P1 दिया गया 5 डायोप्टर और P2 दिया गया है 2 डायोप्टर। फुल टू फटाक एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब क्या, D बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर, इसको बदल लीजिए आप मीटर में, तो क्या हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में हो जाएगा 0.2 मीटर हो गया, काम खत्म। तो कहता है लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमताएं ज्ञात करें। लेंस युग्म की फोकस दूरी F ये निकालना है और P भी निकालना है, P निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। जब दूरी रहेगा तो इसका फार्मूला ये हो जाता है D/F1 F2 ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए लेंस की क्षमता कहते किसे हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मतलब फोकस दूरी के उल्टा को बोलते हैं हम लोग लेंस की क्षमता। मतलब E बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा, समझे। जिसका क्षमता ज्यादा उसका फोकस कम। आइए तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना भैया, 1/F1 को लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/F को बोल रहे हैं, P लिख सकते थे, यहाँ F1 है तो इसको लिखेंगे P1। इसको भी तो लिख सकते हैं 1/F2 को लिख सकते हैं क्या, P2 लिख सकते हैं, माइनस 1/F1 को लिख सकते हैं क्या, P1 लिख सकते हैं, 1/F2 को लिख सकते हैं क्या, P2 लिख सकते हैं इंटू D। कहने का मतलब एक तो फॉर्मूला ये भी तो हम लगा सकते हैं भैया, ठीक। चलिए आइए लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1/F इक्वल टू हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 और D। आइए फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 5, यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 2, यहाँ D है 0.2, काम खत्म। चलिए 5 2 7 माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको कीजिए तो 0.2 है, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया जी, देखिए जी यहाँ 5 कैसे आ गया, F ना होगा, ये F हो गया। और देखिए यहाँ जरा सा 7 और 2, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बोलिए, तो 5 होगा। तो F को उधर भेज दीजिए, 5 को इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा F बराबर आ जाएगा क्या, भाग लगाइए ना जी, तो क्या होगा 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर आ गया, 0.2 मीटर। इसको यदि सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा जी, तो सेंटीमीटर में इसको बदलिएगा तो बस 100 से क्या करना, गुना कर लेना है, गुना कर लेना है। गुना कर लिया, यहाँ पॉइंट उड़ाए 10 आ गया, 0 0 गया, क्या आया, 2 है 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर होगा, मीटर में 0.2 मीटर होगा। ये फोकस निकल गया। आप कह रहा है क्या निकालने के लिए, लेंस की क्षमता निकालने के लिए, लेंस की क्षमता निकालने के लिए कह रहा है। तो लेंस की क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं लेंस की क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला। देखिए P बराबर 1/F है, बात खत्म, यहीं से हो गया, आ गया आंसर। तो P बराबर क्या होगा बताइए, 1/F हो गया जी, 1/F। तो 1/F निकालना है, सॉरी P निकालना है ना, तो 1/F। तो देखिए यहाँ जरा सा F कितना निकला, F निकला 0.2। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना जी, 2 5 10। तो P कितना आया, 5 डायोप्टर आया। कितना आया, P आया 5, F आया 0.2। चेक कर लीजिए, P आया 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अंतर क्या है। बस एक तरफ एन टाइप हमने लिख दिया और दूसरी तरफ हमने क्या किया, पी टाइप लिख दिया। और इसमें जो है ना पंच संयोजी अपधर्व मिले रहते हैं, मतलब अपधर्व मतलब अशुद्ध भी मिला रहता है। पंच संयोजी, इसकी संयोजकता 5 होती है, वैलेंसी 5 होती है। इसमें त्रिसंयोजी अपधर्व मिले रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा नंबर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसमें क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब क्या, होल, होल मतलब क्या, धन आवेश होता है। इसमें क्या होता है, धन आवेश होता है, समझ रहे हैं, इसमें धन आवेश होता है। और अगला क्या है कि मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले 11 क्वेश्चन पूछता था सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप में, अब तो 10 पूछता है, 10 पूछता है। एक तो कम कर दिया, ठीक है ना, तो एक कम कर दिया और ऑब्जेक्टिव को बढ़ा दिया है। बस देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें सर्व आवृत्ति, सर्व आवृत्ति मतलब होता है निम्न आवृत्ति, ठीक है ना। निम्न आवृत्ति, सर्व आवृत्ति मतलब निम्न आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, ठीक है। उच्च आवृत्ति पर मतलब लो फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी में क्या किया जाता है, बदला जाता है, ठीक है ना। तब ऐसी प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा है। इसके प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक पहला तो है आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलन, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा है, इसको बोलते हैं एएम भी बोलते हैं, प्यार से इसको बोलते हैं एएम, ठीक है। एक होता है आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको प्यार से बोलते हैं एफएम, रेडियो में खूब सुनते हैं एफएम। और तीसरा होता है कला मॉडुलन, कला मॉडुलन, ठीक है ना, इसको प्यार से बोलते हैं फेज एंगल, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका जो है दोस्तों, ये 11 बताए। 2015 का सेट हमने बता दिया है, और 2016 का सेट सर क्या कहते हैं, इसके बारे में सर आपका क्या विचार है। मेरा विचार है क्या कि अब अगले क्लास में देखते हैं 2016, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्या कहते हैं, वीडियो लंबा हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ही को बताना है 16, 17, 18, 19, 20 हम ही को बताना है। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको सफल बनाने के लिए, ठीक है ना। बस यही कहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, डोंट टेक टेंशन, ऑल हमेशा माइंड फ्री रखो, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। और बस मेरा यही मानना है कि आप यदि 70-75 चाहते तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को रट लो, क्वेश्चन बैंक को रट लो, शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर जो आया इंटरनेट पर उसको भी रट लो। और लॉन्ग टाइप यदि देखना है, ज्यादा कुछ मत करो, क्वेश्चन बैंक में जितना लॉन्ग टाइप दिया उतना कर लो, लॉन्ग टाइप जितना क्वेश्चन बैंक में दिया उतना कर लो, आपका बेला पार है। 90% आ गया, आ गया, आ गया। बस चलो फिर मिलते हैं बाद में।